श्रीमान कृष्ण कल्पित जी, रेत के बीच और अन्य कविताएं। आपका माल्यार्पण कर अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान घासीराम जी वर्मा साहब को। साफा भगवान दास जी मोरवाल, सोल ममता कालिया जी, श्रीफल दुलाराम जी सहारण, और सम्मान पत्र समस्त अतिथि। 51,000 रुपए की राशि ऑनलाइन आपके खाते में जमा हो जाएगी सर। कृष्ण कल्पित जी को और उनकी छोटी छोटी 3 बातें, आपने उनका हिंदनामा नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा। हिंदनामा में उन्होंने भूमिका में लिखा है कि दिल को नामंजूर हो तो एक हर्फ ही काफी है। अगर दिल को नामंजूर हो तो एक हर्फ ही काफी है, और पसंद हो तो 100 किताबें भी कम है। आप सोच सकते हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि एक आदमी अपने जीवन में कितनी कहानियां ढूंढता है और आदमी का जीवन एक उपन्यास होता है। और अंतिम उनकी कुछ बात आप देखिए, बिजली मुझ पर गिरी मारा मैं गया, बिजली मुझ पर गिरी मारा मैं गया, मैं अकेला कवि था, मैं अकेला कवि था, बाकी सब कविता संग्रह थे। स्वागत कीजिए कृष्ण कल्पित जी। आज के समारोह के अध्यक्ष प्रोफेसर घासीराम जी वर्मा साहब, मुख्य अतिथि आदरणीय ममता कालिया जी, मुख्य वक्ता और हमारे मित्र भगवान दास जी मोरवाल, जितेंद्र भाटिया जी और चूरू के साहित्य प्रेमियों, सबसे पहले तो मैं प्रयास संस्थान चूरू का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार के लिए चयनित किया। यह इसलिए भी खास है क्योंकि मेरी छवि जो हिंदी में है वो पुरस्कार विरोधी की छवि है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। ये इसलिए खास है कि ये मेरी मातृभूमि का पुरस्कार है। अगर आपकी मातृभूमि, आपकी धरती, आपकी मिट्टी आपको सम्मानित करती है, वो किसी भी दुनिया के बड़े पुरस्कार से अधिक महत्वपूर्ण है। मातृभूमि का मिट्टी का एक ढेला परदेश के स्वर्ण महलों के सामने बहुत कीमती होता है। इस भावना के साथ और घासीराम वर्मा जी के लिए कहा गया, उनकी कहानियां सुनाई गई, उनसे मेरा अलग रिश्ता है। मेरे शायद काका जी मैं कहूँ उनको, क्योंकि जब ये अमेरिका गए थे उससे पहले बगड़ बीएम स्कूल में ये पढ़ाते थे, और बगड़ में ही मेरे पिताजी से जो उनसे कुछ 3-4 साल बड़े थे शायद, या 5 साल बड़े होंगे। उस समय इनकी चर्चाएं बगड़ में चलती थी कि यहाँ से एक अध्यापक थे जो अमेरिका चले गए, बहुत सारी चीजें। ये मशहूर गणितज्ञ मैथमेटिशियन दुनिया के विश्वविद्यालयों में इन्होंने पढ़ाया। इन्हें पूरे शेखावाटी अंचल में ही नहीं, पूरे राजस्थान में और देश भर में करोड़पति फकीर कहा जाता है। और करोड़पति फकीर किसने कहा इनको? इस सभागार में इनकी जीवनी लिखने वाले मेरे मित्र और अद्भुत उपन्यास लिखने वाले राजेंद्र कसवा मौजूद हैं, जिन्होंने इनका नामकरण किया करोड़पति फकीर। और करोड़पति फकीर नाम इसलिए भी है क्योंकि शेखावाटी एक ऐसा इलाका है। अच्छा, करोड़पति को अब आप अरबपति समझिए, ये पुराना मुहावरा है करोड़पति का, कि अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो वो किसी अरबपति के सिर पर गिरेगा, लेकिन उनको किसी को भी, बिरला को, पोदार को, डालमिया को, रूंगटा को, हीरामल को, किसी को भी फकीर नहीं कहा गया। करोड़पति फकीर शेखावाटी में केवल एक है, और वो है घासीराम जी वर्मा। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर, स्त्री के संस्थाओं पे ऐसा काम किया है, विलक्षण काम किया है, दुनिया भर में काम। जब ये एक बार अमेरिका से लौटकर आए तो ये अपनी कार से गुजर रहे थे, तो देखा कि धूप में, चिलचिलाती धूप में गांव से आई हुई लड़कियां
पढ़ने के लिए जा रही है, कोई 2 कोस जा रही है, कोई 3 किलोमीटर जा रही है, कोई 4 किलोमीटर। उन्होंने कहा क्या है, तो इन्होंने अपने मित्रों से बात की और वहाँ पे महिलाओं की शिक्षा, उनके हॉस्टल, उनकी काम अनगिनत है कि जिनको गिनवाया नहीं जा सकता। आज मैंने बचपन में देखा होगा इनको, मुझे याद नहीं है उनकी बचपन की स्मृतियाँ, लेकिन बाहर इनके दर्शन हुए तो मेरे हाथ अपने आप इनके पाँव की तरफ पड़ गए। ऐसी शख्सियत के नाम से पुरस्कार दिया जा रहा है, उसे उसके सामने सभी पुरस्कार तुच्छ हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। ये पुरस्कार जैसा कि बताया गया, तुलाराम हमारे सहारण जी मित्र हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं और इनकी पूरी मंडली है जो यहाँ पे प्रयास संस्थान है, उन्होंने एक सभागार भी बनाया है। तो यहाँ पर जो साहित्य की लौ इन्होंने जगह रखी है, अपने बलबूते पर और अपने साथियों की मदद से सही विचारधारा को लेकर के और सही सोच को लेकर के जो है ये कम देखने को मिलता है। तो मैं प्रयास संस्थान को भी काफ़ी आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ कि भविष्य में भी वे इसी तरह के साहित्यिक आयोजन केवल पुरस्कार के ही नहीं, दूसरी तरह के भी आयोजन ये करें। तो अब मैं यही कहता हूँ क्योंकि समय कम है और हमें मुख्य वक्ता ममता जी को, श्री राम जी को सुनना है। मैं एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ।